अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद एहसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह मैनेजर ऑफ 2022 का जो पेपर है उसके अंदर मैथ वाला पोर्शन करने वाले हैं। इम्तियाज़ शाहिद की जो एडवांस्ड की बुक है उसके अंदर मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर के अंदर आता है वो है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें हमें वो कहता है 125 मैन कंप्लीट अ टास्क इन 120 डेज़। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट इट इन 100 डेज़। एक काम है उसको 125 आदमी करें तो 120 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। उसी काम को अगर 100 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट करना हो तो कितने आदमी चाहिए होंगे, ये उसका क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, उसने हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं। इनमें से एक है नंबर ऑफ़ मैन और है नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक है, स्टार्ट में उसने कहा है हमें कि 125 आदमी हैं, 125 मैन है। ठीक है, और वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 120 डेज़ में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 100 डेज़ में काम को कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे हो गए 100 और कितने आदमी चाहिए ये वो हमें नहीं पता, तो हम इसको x लिख देंगे। दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों की जितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो हमने लिख ली हैं। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको पता ही है कि जब दो वैल्यूज़ इस तरह दी हुई हो, अगर उनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन हो तो किस तरह, उसका क्या मतलब होता है, एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी बढ़ती है, दूसरी एक कम हो तो दूसरी कम होती है। अब देखिए, जो x वाली वैल्यू होती है उसका एरो हम हमेशा अपवर्ड लगाते हैं। ठीक है, x वाली वैल्यू का एरो हमेशा अपवर्ड आता है। जो दूसरी वैल्यू है उसका एरो हम देखते हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो दूसरी का एरो भी अपवर्ड आएगा। ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिनों में काम कंप्लीट होगा, कम आदमी होंगे तो काम को कंप्लीट होने में ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो ये इन दोनों वैल्यूज़ का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। ज़्यादा आदमी कम दिन, कम आदमी ज़्यादा दिन, इनका इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए सेकंड एरो हमारा डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर इनका डायरेक्ट रिलेशन होता ज़्यादा आदमी ज़्यादा दिन, कम आदमी कम दिन, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो एरो अपवर्ड आता। अभी इनका इन्वर्स रिलेशन है तो एरो हमारा डाउनवर्ड आएगा। एरोज़ हमने लगा दिए, आगे सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको देख लें, एरो x से 125 की तरह जा रहा है। मैं इसको लिख दूंगा x/125 इज़ इक्वल टू, ये वाला एरो जो है हमारे पास 120 से 100 की तरफ आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 120/100। ठीक है, अब ये वाला जो 125 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको देखें, 120 का ये 0 है ना और 100 का ये 0 है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हो गए, ये 12/10 बन गया। ठीक है, अब इसको भी मैं मज़ीद डिवाइड करता हूँ तो 2 5 12, 2 5 10 बनता है और 2 6 12 बनता है। ठीक है ना, और इस तरह 125 जो है ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 6/5 मल्टीप्लाई बाय 125। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 1 5 हो जाता है और 5 2 10 हो गया और 12 में से 2 रह गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे लगाएंगे तो 5 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। 25 को 6 से हमने ज़रब दिया तो हमारे पास आंसर आता है 150। यही हमारे पास x की वैल्यू है। अगर काम को 100 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है तो आदमी हमें 150 चाहिए होंगे। 150 मैन कैन कंप्लीट द जॉब इन 100 डेज़। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बुक इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 77। अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 0.8 सेकेंड्स। इन 2 आवर्स हाउ मैनी टैंक्स कैन बी फिल्ड। एक कोई टैंक है, उसको हम उसके अंदर कोई भी चीज़ भरना चाह रहे हैं तो 0.8 सेकेंड में एक टैंक भर लेते हैं हम। वो कह रहा है 2 घंटे में कितने टैंक भरेंगे। ये वाली वैल्यू हमारी सेकंड्स में है तो 2 आवर्स को भी हम सेकंड्स में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 2 आवर्स, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हमारा आंसर आता है। ठीक है ना, 3600 सेकंड्स हो गए और 2 आवर्स, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए और टोटल 2 घंटे है ना, तो 3600 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7200 सेकंड्स। 2 घंटे में 7200 सेकंड्स बनते हैं। ठीक है ना, अब टोटल टाइम हमारे पास ये है 7200 सेकंड्स। ओके, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है इसमें हमें वो कहता है, हम लिखेंगे टैंक्स और सेकंड्स। ठीक है ना, अब एक टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगता है हमें, 0.8 सेकंड्स। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 आवर्स हों, यानी कि सेकंड्स में हम लिखें तो 7200 सेकंड्स हों तो उसमें कितने टैंक्स हम भर लेंगे। तो टैंक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम x लिख देंगे। ओके,
तो एक टैंक को भरने के लिए 0.8 सेकंड्स, एक्स टैंक को भरने के लिए 7200 सेकंड्स। अब आपको पता ही है कि ज़्यादा टैंक होंगे तो उनको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टैंक्स होंगे तो उनको भरने में कम टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि टैंक्स और सेकंड्स का रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट है। तो एक्स वाली वैल्यू का एरो वैसे भी हमेशा अपवर्ड आता है। जो सेकंड्स वाली वैल्यू है ना, अब सेकंड वैल्यू जो है ये उससे देखेंगे, अगर इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इसका भी एरो अपवर्ड आएगा, अगर इन्वर्स रिलेशन होगा तो इसका एरो डाउनवर्ड आएगा। अब ये ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा टैंक्स भर लेंगे, कम टाइम होगा तो कम टैंक्स भरेंगे, इनका रिलेशन डायरेक्ट है, तो इसका एरो भी मैंने अपवर्ड लगा दिया। अब जैसे एरोज़ लगाए हैं उसी के मुताबिक फ्रैक्शन बना देते हैं। x/1 बन जाएगा हमारे पास, x/1 इज़ इक्वल टू 7200/8 ये 0.8 है, सॉरी 0.8, ओके। अब ये x/1 जो है, ओवर 1 किसी भी चीज़ के नीचे लिखा हुआ उसको लिखना ना लिखना हमारे पास बराबर होता है। मैंने इसको रेस कर दिया। अब ये 0.8 जो है ना, इसको मैं होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 0.8 है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये पूरा 8 बन जाएगा। 8 को हम प्रोसेस कर सकते हैं, 0.8 को प्रोसेस करना मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, 0.8 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं नीचे भी ऊपर भी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा 7200। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला 10 जब 0.8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 72,000/8 बन गया। 10/10 से मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये बन गया है 72,000/8, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 8 1s are 8 बनता है और 8 9s are 72 बनता है, ओके। पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 9 के साथ जब 3 ज़ीरो लगा देंगे तो ये इसको हम पढ़ते हैं 9000। तो 9000 टैंक्स हम भर लेंगे 7200 सेकेंड्स के अंदर। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पेपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a + 5b ओवर 3a - 5b इज़ इक्वल टू 5। यहाँ वो हमें कह रहा है कि a/b, इसकी रेशो आप पता करें। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के नीचे हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 5 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3a + 5b 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3a - 5b जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3a + 5b जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या बनेगा, ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा, 3a + 5b ही रह जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब जब 3a - 5b इस तरफ इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बारी बारी इन दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 जब 3a से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3a ये बन जाएगा हमारे पास 15a, ओके। अब इसी तरह 5 जब 5b के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 5s are 25 बनता है, तो 25 भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे हमारे पास, ओके। 15a - 25b इस तरफ बन जाएगा हमारे पास। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास ये 25b माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 25b बन जाएगा। ये हमारे पास इस साइड पे मैं इसको लिख देता हूँ 25b। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ना 5b, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 5b + 25b हो गया, इज़ इक्वल टू ये पहले का राइट साइड पे हमारे पास ये पहले से है पड़ा 15a, मैं लिख देता हूँ 15a। और ये वाला जो 3a है इसको मैं राइट साइड पे लेकर आऊँगा, क्योंकि 15a बड़ी टर्म है तो 3a छोटी टर्म है, उसको हम इसके साथ लेकर आ जाएंगे। 3a उस तरफ प्लस का है, इधर आएगा तो -3a हो जाएगा, ओके। 15a में से हम 3a निकाल दें तो कितना रह जाता है 12a, ओके। और लेफ़्ट साइड पे देख लें 25 भी है, इसमें 5b प्लस हो जाएगा तो हमारे पास बन जाता है 30b, ओके। हम क्या करते हैं इसको, a/b उसने हमसे पूछी थी, ठीक है ना। गिवन क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा था a/b की वैल्यू पता करें, हम वही निकाल लेते हैं। a यहाँ पे रहेगा और b इधर है ना, यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरफ आकर b इसके नीचे आ जाएगा, a/b बन जाएगा। ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 30 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 30/12 बन जाएगा। हम देखें ये दोनों नंबर 6 के ऊपर डिवाइड होते हैं, 6 5s are 30 होता है और 6 2s are 12 होता है, तो 5/2 या 5/2 ये हमारा फाइनल आंसर बनता है, 5/2। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पेपर हमारा है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें हमें वो कहता है समर बॉट अ शर्ट फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट फॉर $295, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। समर एक आदमी है, उसने एक शर्ट 250 रुपये की ली और 295 रुपये की उसने सेल कर दी। वो कह रहा है प्रॉफिट इसका परसेंटेज में निकालें। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसकी कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने का लिया उसने, 250 रुपये की उसने शर्ट ली और उसने सेल कितने की सेल प्राइस क्या है हमारे पास
सेल प्राइस है 295, 295 रुपये। अब इसका हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किस तरह निकलता है हमारे पास, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, तो 295 में से 250 निकालेंगे तो 45, हमारे पास 45 रुपये उसका प्रॉफिट आता है। इसी प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट को जब प्रॉफिट या लॉस हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसका एक ही तरीका होता है, प्रॉफिट या लॉस को हम ऊपर लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम नीचे लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस है हमारी 250, 250, इसको हम नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ठीक है ना। अब एक ज़ीरो के साथ इसका एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता है और आगे हम देख लें तो 5 5 25 होता है और 5 2 10 होता है और ये 5 1 5 और 5 9 45, ये हमारे पास 9 रह गया और 2 रह गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 18 आता है। 18% हमारा राइट आंसर है। जो शर्ट थी उसने 250 में ली, 295 में बेची, तो 45 रुपये जो उसका प्रॉफिट है, इसको परसेंटेज में लिखें तो 18% प्रॉफिट उसने कमाया। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पेपर हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। हमें कहता है अ रेडियस, इफ़ रेडियस इज़ इंक्रीज बाय 2% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल है, उसके अंदर उसका जो रेडियस है वो उसने 2% बढ़ा दिया, वो कह रहा है उसका एरिया कितने % बढ़ जाएगा, ये हमने निकालना है। कोई मुश्किल नहीं है, हम अभी निकालते हैं। हमने यूँ करना है कि फ़र्ज़ करें उसका जो रेडियस था स्टार्ट में, अब क्योंकि पहले थोड़ा रेडियस था तो मैं इसको स्मॉल आर से शो कर देता हूँ। थोड़ा रेडियस जो था उसका फ़र्ज़ करें वो था 100 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी समझ लें। पहले इसके आर की वैल्यू 100 थी। अब उसका जब रेडियस चेंज हो गया, 2% बढ़ गया ना, तो हर 100 के मुकाबले में 2 मीटर और बढ़ाया, तो अब उसका जो चेंज्ड रेडियस है कैपिटल आर, इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 102। ये उसका रेडियस बन गया, नया रेडियस उसका ये बन गया, ठीक है ना। अब स्मॉल रेडियस के मुताबिक स्मॉल एरिया कितना बनता है, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। तो एरिया की वैल्यू इस रेडियस के मुताबिक कितनी बनेगी, हमारे पास बनती है पाई वैसे का वैसा मैं लिख देता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है, 100 है ना, 100 का मैं स्क्वायर लिख दूंगा। 100 का स्क्वायर क्या बनता है, 10,000 पाई। ये आ गया हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू, ओके। इसी तरह हम कैपिटल आर है, इसके मुताबिक हम कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे। चेंज होने के बाद उसका एरिया देखते हैं हम कितना बनता है। एरिया का फार्मूला वही होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे रेडियस उसका बड़ा हो गया ना, तो मैं इसको कैपिटल आर लिखूँगा, इसका स्क्वायर। अब पाई वैसे का वैसा आ जाएगा और यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू कितनी है, 102 है, तो 102 का मैं स्क्वायर लिख दूंगा। 102 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 102 को 102 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 102 मल्टीप्लाई बाय 102, ठीक है ना। इसका जो फाइनल आंसर आता है वो मैं आपको बता दूँ, इसका फाइनल आंसर आता है 10,404, 10,404 इसका आंसर आता है। 102 को 102 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ फाइनल इसका एरिया क्या बना, 10,404, साथ में हमारे पाई आ गया। पहले उसका एरिया था 10,000 पाई, अब उसका एरिया बन गया 10,404 पाई। अब एरिया के अंदर जो डिफरेंस आया है वो हम निकाल लेते हैं, या इंक्रीज़ या हम इसको इंक्रीज़ भी कह सकते हैं, हम इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। इसका एरिया के अंदर कितना डिफरेंस आया, 10,404 पाई में से जब 10,000 पाई निकाल देंगे, 10,404 पाई में से जब 10,000 पाई हम निकाल देंगे, सॉरी ये 10,000, हाँ, जब 10,000 पाई हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 404 पाई। ये आ जाता है इंक्रीज़ इन एरिया। एरिया के अंदर कितना इंक्रीज़ आया वो हमारे पास ये आ गया। उसने हमसे इंक्रीज़ नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज़। परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए हम इसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ जो उसका एरिया आया था 404 पाई था। अब इस इंक्रीज़ को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो इस परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, गिवन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब इनिशियली जो उसका एरिया हमने निकाला था वो हमने कितना निकाला था, 10,000 पाई हमने निकाला था, उसका स्टार्ट वाला एरिया 10,000 पाई। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाता है और इसकी 2 ज़ीरो के साथ 100 की 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास इसका बन जाता है 404 ओवर 100। ये दोनों वैल्यूज़ 4 पे डिवाइड हो जाती हैं। 404 को जब 4 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 101, और 100 को 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है 25। 101/25 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 3। ये मैथमेटिकल फॉर्म को, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने देखते जाना है। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रिक होता है कि स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आगे सोल्यूशन हर किसी को आता है। वो सिंप्लीफिकेशन तो हमें आती है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना यहाँ पे इशू होता है। तो आपने देखते जाना है। व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल होता है किसी चीज़ का उलट, मतलब किसी चीज़ का उलट लिखना हो तो हम उसको किस तरह करते हैं, एक के नीचे बटा करके लिख देते हैं। तो ये बन गया रेसिप्रोकल ऑफ। यहाँ तक मैंने कन्वर्ट कर लिया मैथमेटिकल फॉर्म में। व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ, मैंने ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ यहाँ तक कर दिया। आगे वो कह रहा है सम ऑफ। सम का मतलब होता है दो चीज़ों को जमा करना, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लिख देता हूँ। सम ऑफ। सम ऑफ क्या है, रेसिप्रोकल्स। यहाँ पे रेसिप्रोकल्स था एक्चुअली, ऐसा है, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, दो चीज़ों के अलग अलग रेसिप्रोकल्स हैं। यहाँ पे भी 1 के नीचे आ गया कुछ, यहाँ पे भी 1 के नीचे आ गया कुछ। क्या है, रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 and 3। इन दोनों के रेसिप्रोकल्स हैं, 2 और 3 इन दोनों के रेसिप्रोकल्स हैं। उनको आपने प्लस करना है, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसका हमें फाइनल आंसर चाहिए। वो हमें आराम से सॉल्व कर लेंगे। किस तरह करते हैं, 1/2 और 1/3 इसका हम एलसीएम लेते हैं। 1 ऊपर वाला वैसे का वैसा आ गया, 2 और 3 इसका एलसीएम क्या बनेगा, 6। तो यहाँ पे आ जाता है 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। 3 + 2 ये 5/6 बन जाता है। 1/5/6 बन गया ये, ओके। और अगले स्टेज पे क्या होगा, 5/6 है ना, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाता है, 6/5, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये अगर हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन में दिया हो, अगर डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हो तो हम इस तरह करेंगे कि 6 को 5 के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। 6 अंदर रखेंगे हम, 5 बाहर, 5 1 ज़ा 5 होता है, नीचे हमारे पास 1 रह गया, 0 लगाएंगे तो डेसिमल पॉइंट के साथ 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10 बनता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन गया 1.2, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें हमें वो कहता है A/B/C इज इक्वल टू 2/3/4, देन फाइंड A/B/C/C/A। रेशो होती है कोई से जो नंबर्स होते हैं उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को अगर हम एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह बनेगी। हमारे पास उसने दिया है ना A/B/C, मतलब A की वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो है 2 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 4 है। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूज़ तो है नहीं। एक्चुअल वैल्यूज़ अगर हमने निकालनी है तो कोई एक हमारे पास इसके साथ वो सिंप्लीफिकेशन वाला फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो A की वैल्यू है, A हमारी बन गई 2x, जो B है वो हमारे पास बन गई 3x, और जो C है उसकी वैल्यू आ गई 4x। ऑलराइट, A की वैल्यू 2x है, B की वैल्यू 3x है और C की वैल्यू हमारे पास 4x है। वो हमसे पूछ रहा है A और B रेशो B/C/C/A, इनकी वैल्यू निकालें। हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, अभी हम निकाल लेते हैं। A/B है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A की वैल्यू लिख देता हूँ। A की वैल्यू कितनी थी, 2x, ओवर B है ना, B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x, रेशो B की वैल्यू 3x ओवर C की वैल्यू 4x, रेशो C की वैल्यू 4x ओवर A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x है, तो 2x मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ओके। अब हमने इसको होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इन तमाम फैक्टर्स के अंदर ऊपर भी और नीचे भी x है पड़ा, तो मैं x के साथ x को कैंसिल कर देता हूँ। तो इन तमाम रेशोज़ के अंदर जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके साथ ही तीनों नंबर्स कैंसिल हो जाएं, वो हमारे पास बनता है 12। तो उसी 12 के साथ हम तीनों रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशो को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 4 ज़ा 12 बन जाता है। 4 2 ज़ा 8 बन गया हमारे पास, रेशो 3 3 ज़ा 9 बन गया और 4 6 ज़ा 24 बन जाता है। 8/9/24, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें वो कहता है एज ऑफ A and B आर 6/5 एंड द सम इज़ 44। फाइंड द एज ऑफ B आफ्टर 8 years। A और B दो लोग हैं, उनकी एजेस के दरमियान जो रेशो है वो 6/5 बन रही है। एंड देयर सम इज़, अगर उनको प्लस करें तो वो 44 बनता है। दोनों की एज को अगर हम प्लस कर दें तो 44 बन जाता है। वो कह रहा है B की एज निकालें, अभी की नहीं, आज से 8 साल बाद B की क्या एज बनेगी वो हमने वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ पे कह रहा है उनका सम कितना है, ए प्लस बी, दोनों की एज को अगर हम प्लस कर दें तो कितना बनता है 44 उसने कहा। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास 44 माइनस बी, ठीक है ना। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू है हमारे पास 44 माइनस बी। अब जो हमारे पास रेशियो उसने दी है, रेशियो उसने क्या दी है, रेशियो ऑफ ए एंड बी आर 6:5। ए रेशियो बी, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दें तो ए ओवर बी इसकी वैल्यू कितनी है 6/5। तो ए की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है। ए की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 44 माइनस बी। ए की जगह पे मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ 44 माइनस बी ओवर बी इज़ इक्वल टू 6/5। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6b, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 5 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 44, ये बनता है हमारे पास 220, और 5 मल्टीप्लाई बाय बी बनता है -5b। -5b है, ये राइट साइड पे चला जाएगा तो +5b बन जाएगा। हमारे पास बनता है 6b + 5b। ओके, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बनता है 220। 6b और 5b टोटल कितना बनता है, ये बनता है 11b इज़ इक्वल टू 220। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 220/11। b की वैल्यू हमारे पास बनती है 220/11। तो इसको इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है b की वैल्यू b इज़ इक्वल टू 20। लेकिन उसने b की करंट एज पूछी ही नहीं है। उसने कहा 8 साल बाद उसकी क्या एज होगी। अब की एज उसकी 20 साल है, 8 साल बाद क्या एज होगी, 20 में हम 8 को प्लस कर देंगे तो 20 + 8 28 बनता है b + 8। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 28 ईयर्स। आज से 8 साल बाद b की एज 28 ईयर्स होगी।